Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is martial arts। आपका स्वागत है आज की GK की क्लास में और आज का विषय है मार्शल आर्ट। लेट्स नो अबाउट दिस। मार्शल आर्ट आर प्रैक्टिस्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस लाइक सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट की जो है अभ्यास किया जाता है बहुत से कारणों से, जिसमें से एक है आत्मरक्षा, कंपटीशन फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस एक्सेट्रा। इसमें प्रतियोगिता, अपने आप को फिट रखना और इसमें फिटनेस भी शामिल है। सो लेट्स नो अबाउट दिस गेम। इट इज़ एन इंडियन मार्शल आर्ट। ये भारतीय मार्शल आर्ट है फ्रॉम केरला से। मोर ओवर इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम। ये सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। इन एग्जिस्टेंस विथ इंक्लूड स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग एक्सेट्रा। इसमें शामिल है पैरों से मारना, हाथ से मारना और पकड़ना। और इसका नाम है कलारीपयट्टू। ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कलारीपयट्टू। कम टू द सेकेंड। दिस सिख मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड इन पंजाब। ये पंजाब का मार्शल आर्ट है एंड वॉज यूज बाय द सिख्स फॉर सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। वो सिख जो है, मुगल जो शासक थे उनके अगेंस्ट में अपने आत्मरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। टुडे इट हैज़ इवॉल्व इनटू अ स्पोर्ट एंड इज एग्जिबिटेड इन सिख फेस्टिवल। परंतु आज के समय में ये सिखों के त्यौहार के दौरान ये खेलों में इसका आयोजन या प्रदर्शन होता है और इसका नाम है गटका। थर्ड, इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिफेंसिव फाइटिंग स्टाइल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज इन चाइना। इस खेल में या इस मार्शल आर्ट में बहुत से जो है रक्षात्मक तरीके जो है लड़ाई के सिखाए जाते हैं। ये जो चाइना का है मार्शल आर्ट और ये सदियों से वहाँ पे इसमें ये चीज़ होती चली आ रही है। दीज फाइटिंग स्टाइल्स आर ऑफन फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो ये लड़ाई की जो कला है या तरीका है, ये जो शरीर की जो है एक्सरसाइजेज में से शामिल है। इन्वॉल्विंग एनिमल मिमिक्री। इसमें जानवरों का भी एक्शन किया जाता है और इसका नाम है कुंग फू। फोर्थ, इट इज़ एन अनआर्म्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम वाराणसी। यहाँ पे जो हम लोग के वाराणसी है यहाँ पे, और उसका जो वहाँ से ये मार्शल आर्ट बिलोंग करता है। टेक्निक्स यूज्ड इन दिस कॉम्बैट आर पंचेज। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो होती हैं, पंचेज यानी कि घूंसा, किक्स यानी पैर से मारना, एल्बो यानी कि कोहनी से मारना, और इसका नाम है मस्ती युद्ध। ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। दिस इज़ चाइनीज़ मार्शल आर्ट फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेप्स एम्ड एट बैलेंसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ फोर्सेस। ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट के दौरान इसमें होता क्या है कि जीवन के अच्छे और बुरे लाइफ के जो भी सरकमटेंसेस होते हैं उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है इसमें। इट एम्प्लॉयज़ स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट। इसमें बहुत आराम से और धीरे धीरे कदमों को, या कहा जाए कि पूरे जो मार्शल आर्ट के दौरान जो क्रियाएं होती हैं उसको किया जाता है, और इसका नाम है ताई ची चुआन। 6. This martial art style is a system developed in the regions of स्लोवाकिया। ये मार्शल आर्ट जो है स्लोवाकिया का है। हंगरी एंड इज़राइल फॉर क्लोज कॉम्बैट। इसमें शामिल हैं, इस मार्शल आर्ट के लिए शामिल है हंगरी और इज़राइल भी, जहाँ पे ये मार्शल आर्ट खेला जाता है या किया जाता है। इट इज़ प्राइमरीली a self-defense style aimed at disarming or
ओवर पावरिंग एंड अटैकर। इसमें प्राथमिकता दी जाती है ताकि सामने वाले को जो है डिसआर्म किया जाए, यानी कि निहत्था कर दिया जाए या उसके एकदम से जो है शक्तिहीन बना दिया जाए उसके ऊपर तुरंत अटैक करके। फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट पॉसिबल मेथड, तेज़ी से और जो हो सके कि अपने आप को बचाते हुए, और इसका नाम है क्रव मागा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते क्या हैं? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ अ कम्युनिटी। ट्रेडिशनल गेम्स जो होते हैं, पारंपरिक जो खेल होती है, वो हमारे कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी होती है। दे आर पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, ये हमारे हेरिटेज के जो है कहा जाए हिस्सा है। एंड अ मेथड ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, और ये चिन्ह है हमारे साहित्यिक और सामाजिक एकता का। दे आर ऑल्सो एन इफेक्टिव वे टू कन्वे कल्चरल अवेयरनेस एंड डाइवर्सिटी, और ये जो है लोगों में संदेश भी जाता है हमारे साहित्यिक जागरूकता का। आइए जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन कोरियन बोर्ड गेम, ये कोरिया में खेला जाने वाला एक बोर्ड गेम है। यूजुअली प्लेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लूनर ईयर, लूनर ईयर के पहले साल के पहले दिन जो है इसको खेला जाता है। 4 टीम्स प्ले विथ 4 स्टिक्स, 4 टीम्स बनती हैं जिसमें 4 स्टिक्स होती हैं उनके पास। द स्टिक्स आर फ्लैट ऑन वन साइड, जो स्टिक्स होती है एक तरफ तो बिल्कुल चपटी होती है, एंड द अदर साइड एंड कर्व्ड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो होता है स्टिक का जो होता है वो कर्व्ड होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है। और उसका नाम है इस खेल का युद्ध। सेकंड, इट इज़ अ हॉर्स राइडिंग गेम, ये घुड़सवारी का खेल है। इट इज़ यूज टू बी अ वॉर गेम ऑफ ऑटोमन टर्क्स इन ईरान एंड अफगानिस्तान। ये ऑटोमन्स के द्वारा जो है अफगानिस्तान और ईरान में टर्क्स के द्वारा खेला जाने वाला ये युद्ध गेम था, और इसका नाम है जरीद। थर्ड, इट इज़ अ कैनोए रेस हेल्ड इन निकोबार आइलैंड, इन विच निकोबार द्वीप समूह में जो है ये खेल खेला जाने वाला होता है। ये डोंगी या कहा जाए छोटी नाव पे इसको खेलते हैं। पार्टिसिपेंट्स सिट इन द कैनोई विथ वन लेग ऑन द ग्राउंड एंड ड्राइव इट विथ द फोर्स ऑफ देयर लेग। ये तो ज़मीन पे खेलने वाला चीज़ होती है, ये छोटी सी डोंगी होती है और उस पर एक पैर से और एक तरफ डोंगी पे बैठे होते हैं और एक पैर ज़मीन पे होता है, और इसको ले करके फोर्स से अपने पैर से ही आगे बढ़ते हैं। और इस खेल का नाम है असोल टेल आप। फोर्थ, दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रॉम मलेशिया एंड फिलीपींस, ये जो है पारंपरिक गेम है जो मलेशिया और फिलीपींस की तरह में खेला जाता है। विथ अ कैनन बॉल ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, ये बैडमिंटन फील्ड में या कोर्ट में जो है कैनन बॉल से खेला जाता है। इट कैन बी प्लेड विथ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये शरीर के किसी भी हिस्से के द्वारा खेला जा सकता है एक्सेप्ट द हैंड्स, हाथों को छोड़ के। और इसका नाम है गेम का सेपाक टाकरोव। फिफ्थ, दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ मणिपुर इज प्लेड बाय 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स। ये मणिपुर का ट्रेडिशनल गेम है जिसमें 2 टीमें होती हैं, जिसमें हर टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। प्लेयर्स ईच ऑन हॉर्स बैक, और सब लोग जो है घोड़े पे बैठे हुए खेलते हैं इसको। और इसका नाम है सागोल कैंजेई। सिक्स्थ, दिस ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट ऑफ 12th सेंचुरी, ये भारत का जो खेल है ये 12वीं सदी से खेला जा रहा है। मीन्स जिम्नास्ट स्पोर्ट, इसका मतलब होता है कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट ऑफ द 12th सेंचुरी मीन्स
जिम्नास्ट पोल, इसका मतलब होता है जिम्नास्ट पोल, जो एक खेल खेला जाता है और ये 12वीं सदी से खेला जा रहा है, हमारे भारत के पारंपरिक गेम है और इसको कहते हैं मल्लखम्ब। 7th, दिस ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट इज प्लेड बाय टीम्स ऑफ 9 प्लेयर्स। ये भारतीय पारंपरिक गेम है जो इसमें टीम में जो है 9 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। द प्लेयर्स ट्राई टू अवॉइड बीइंग टचिंग बाय मेंबर्स ऑफ द अपोजिंग टीम। इस खेल में एक दूसरे को छूना नहीं होता है, एक दूसरे छूने से वो ये नहीं छूते इस गेम में, और इसका नाम है खो खो। अपने आप को किसी भी खिलाड़ी को छूने से बचते हैं। 8th, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन रूरल इंडिया। ये भारत के पिछड़े क्षेत्रों में खेला जाने वाला बहुत ही मशहूर गेम है। इट इज़ अ रिक्रिएशनल फॉर्म ऑफ कॉम्बैट ट्रेनिंग। ये कॉम्बैट ट्रेनिंग का एक नया रूप है और इसका नाम है कबड्डी। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.